जय हिंद दोस्तों। हमारा समाज सुधारक वाला टॉपिक चल रहा है और उसमें मैंने कई समाज सुधारक के बारे में पढ़ा दिया है और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? देखो, हम ज़्यादा एग्जाम पॉइंट से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जो भी हम चीज़ इनके बारे में पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और वन लाइनर क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं इनके विस्तार से नहीं बता रहा हूँ और सिर्फ इन पॉइंटों को ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो एग्जाम में पॉइंट आते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखा जाए और पढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1825 में इनका जन्म हुआ था, 1817 में इनको मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनको भारत का वायुवृद्ध पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष नहीं कहा जाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनको वायुवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने पावरविटी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसके बाद इनके लिए ज्ञान प्रसार मंडली इन्होंने चलाई थी। जो ज्ञान प्रसार मंडली थी वो एक स्कूल का नाम था। ठीक है, जो हाई स्कूल की शिक्षा, हाई स्कूल की स्थापना करी थी, मतलब स्कूल की स्थापना करी थी, उसका नाम क्या था? तो ज्ञान प्रसार मंडली उसका नाम था। ठीक है, इन्होंने और इन्होंने एक गणना करी थी उस समय, प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय का अनुमान लगाया था कि 20 रुपए है उस समय। ठीक है, सबसे पहले लगाया था। और इन्होंने कई मतलब एसोसिएशन की स्थापना करी। सबसे पहले हम बात करेंगे 26 अगस्त 1852 में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है, ये स्थापना क्यों हुई थी? ये स्थापना हुई थी, इनका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार जो नियम बना रही है उसमें इनको सुझाव देना। ठीक है, सुझाव देना कि कैसे नियम बनाए हैं आप। ठीक है, हमारे भारत के लिए, तो वो था। इसके बाद अगला एसोसिएशन मतलब इन्होंने करा वो 24 मार्च 1865 को लंदन में एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसमें उद्देश्य इन्हीं मतलब किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। और उनका इसमें उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, उनको प्रकाश के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, प्रकाश समाचार पत्रों में छापने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करा इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने अगला करा 1 दिसंबर 1866 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इसमें कहा गया जो उनकी नीतियां थी उनको अवगत कराना। ठीक है, भारत के लोगों से अवगत कराना और उनमें भारत के लोगों के पक्ष में बोलना और उनकी जो उनकी नीतियां या उनकी परेशानियां उनको ब्रिटिश सरकार को बताना। ठीक है, ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन में ये उनका उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने धन के बारहवीं का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत क्या होता है? ये सिद्धांत होता है कि जो अंग्रेज थे वो धन इंडिया से धन के लिए बाहर ले जाते थे, तो कहा कि नहीं, बाहर नहीं ले जाओगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये धन वहागमन सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उन्होंने 1906 के कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने करा था। ठीक है, कहाँ पर करा था? तो कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में, 1906 के अधिवेशन में। ठीक है, तो ये तुम्हारा रहा दादा भाई नौरोजी के बारे में। अब बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।